चंदन शीश देश की माटी, चंदन शीश देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो, नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, बच्चा बच्चा राम हो, बच्चा बच्चा राम हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कंपोज विषयं यज्ञे जातर्षाय वहत्मनुः वानयोजेन्द्र देवत्या सारणं शाकौमदिम्। महाराज मनु को सृष्टि के लिए विशेष कृपा प्राप्त होती है और सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला किसी भी व्यक्ति को सृष्टि करना हो, परिवार चलाना हो, तो उसके लिए घर की जरूरत है। क्यों? रहने के लिए। अन्यथा पता लगे मानो के बच्चे जन्म लें और सब जल में जन्म ले तो कहाँ रहेंगे? डूब जाएंगे ना। सो ऐसी स्थिति में सबसे पहले किसी पृथ्वी या मिट्टी मतलब रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, प्रभु कोई ऐसी व्यवस्था बताएं कि जहाँ पे लोग रह तो सके। बोले हाँ सत्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले पंच जो आप लोग कहते हैं पंच रचित यह अधम, इन 5 विशेष चीजों का स्वरूप प्रदान होना चाहिए, उसकी जरूरत है। देखें वैसे जब आप बहुत वेदांत की ओर जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले और दूसरे दिन की कथा थोड़ा वेदांत से ज़्यादा होती है, इसलिए समझ में थोड़ा कम आएगी। लेकिन बस इतना समझें कि जैसे आपके द्वारा ही कह दिया जाए कि आपको ही 5 चीज़ें बनानी हैं। किसी साधारण व्यक्ति से बोला जाए आपको ही 5 चीज़ों को बनाना है, जैसे हर आदमी कहता है कि हम स्वयं पंचरचित हैं, 5 चीज़ें हम में हैं। तो किसी से कह दिया जाए कि एक काम करो आप 5 चीज़ों को ही बनाओ, तो सबके बस का नहीं है। लेकिन बनाने के लिए आदि पुरुष भगवान महाराज मनु को निवेदन करते, चाहे संकेत करते हैं। और आपको हम एक जो साइंस वाली बात है उसको तो बहुत नहीं समझ में आई, क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आप 5 चीजों को कैसे बना सकते हैं। 5 जो विशेष चीजें हैं उनको बनाने के लिए सबसे सरल है, सबसे पहले आप चुपचाप खड़े हो जाओ। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के जिधर देखेगा चारों तरफ जब कहीं कुछ ना दिखाई दे, उसी का नाम आकाश है। चारों तरफ कहीं कुछ नहीं दिखाई दे, सबका सब बिल्कुल शून्य ही शून्य है, वही आकाश है। दूसरी चीज, आकाश का मुख्य गुण होता है ध्वनि। अब जब महापुरुष कोई शुरुआत करेगा तो एक व्यक्ति कोई भी खड़ा हो और खड़े होने के बाद दौड़ना शुरू करे। जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो आप जानते हैं ना, चलने पर बेवजह वायु चल रही हो चाहे नहीं, लेकिन शरीर को लगेगी। शरीर आपकी गति के हिसाब से जो शरीर को स्पर्श करेगा वही तो वायु है। वायु का प्राकट्य अपने आप, वायु चल नहीं रही, आप दौड़ेंगे सिर्फ मात्र उसमें से वायु आपके शरीर में लगेगी और एक हवा की व्यवस्था होगी, वो आपको बेवजह आप मिल जाएगी। सबसे पहले आपको आकाश मिला, दूसरे में चल करके वायु होगी, और आप तेजी में जब चलेंगे तो ऐसे में आवाज भी सनसनाहट होगी, वो आकाश का गुण हो जाएगा। उसमें ध्वनि गुण आकाश का है। उसके बाद जब और तेजी से आएंगे तो आपके शरीर में गर्मी आएगी। गर्मी जो है अग्नि का प्रतीक हो जाएगी। फिर आप और जब आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा पसीने का रूप हो जाएगा, और पसीना जो है किस तत्व का है? जल तत्व हो जाता है। और जल तत्व होने के बाद जब आप बिल्कुल पस्त स्थिति में हो, चुपचाप रुक जाएं, तो पता लगेगा पसीने सूखने की स्थिति में है, और आप चुपचाप धीमे से हाथ या किसी भी अंग पर हाथ अपना फेर दीजिए, और उसमें से निकलती हुई जो विशेष भाग होगा मिट्टी का अंश हो जाएगा, वही तो पृथ्वी तत्व हो जाता है। इसी किसी भी व्यक्ति में 5 तत्व हैं, और 5 इसी तरह महामानव शरीर से मनु के द्वारा पृथ्वी को भगवान ने प्रकट विशेष रूप से किया। वो मैल जैसा स्वरूप होता है जल भाग के ऊपर, और महाराज मनु को सृष्टि का कार्य सौंपा जाता है।
अब आपसे ही कहा जाए कि भैया आप कोई अच्छी चीज बनाओ तो पता लगे आपके सामने कहीं कोई मिट्टी ऐसी स्थिति में रखी जाए तो आप सोचोगे इस पर किसी को बैठना बैठाना अच्छी बात नहीं। तो मनु महाराज को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बताया, देखो आप जब सृष्टि करेंगे तो अपने लिए जो किया जाता है वो मिथ्या है। जैसे हर आदमी अपने लिए भोजन बनाता है और खाता है, उसका कोई मतलब। कौन खिचड़ी खा के आ गया है, कोई पकवान खा के आ गया है, कोई बेचारा फलाहार करके आ गया, किसी ने कुछ नहीं खाया, ये किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सभी अपना अपना उधर भरे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कोई दूसरे को खिलाने की स्थिति में जब आएगा तो उसको अपने बारे से लेकर के उस व्यक्ति के बारे तक में सोचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब अपने लिए सृष्टि करना हो तो अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर भगवान के लिए करना हो तो उसका एक महत्व होता है। मनु महाराज जब सृष्टि का कार्य करते हैं तो सबसे पहले एक नियम होता है, कहीं भी वास करने, जैसे हम लोग हैं, पता लगा कोई बेचल बस गया, कोई लखनऊ बस गया, कोई कहीं बस जाए, लेकिन कहीं भी बसने से पहले हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए वहां रहने से क्या मिलेगा। मित्र तत्र नवस्तव्यम यत्र ना चतुष्टया, जहाँ पर चार चीजें ना हो वहां रहना ठीक नहीं है। सबसे पहले क्या, यत्र ना सजल